प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो की परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं उसने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी कृपा के लिए जो हर दिन प्रति भोर को हर क्षण हम पर प्रबल होती जाती है। हम परमेश्वर का उस अनुग्रह के लिए, उसके असीम प्रेम के लिए, उसका प्रेम जो अद्भुत है, हालेलुया, जो वर्णन से बाहर है, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने हर पल को, हर क्षण को हमें संभाला और अपने अनुग्रह की महिमा में हमें सुरक्षित रखा। हम धन्यवाद के साथ प्रभु के चरणों में जाते हैं और जैसा कि हम हर दिन एक वचन को मनन करते हैं मेरे प्रियो, आज की सुबह भी जैसा कि परमेश्वर का वचन हमको हर दिन एक नए अनुग्रह के साथ, एक नए बल के साथ तैयार करता है, हमें खड़ा करता है। कई बार हम रात में या सोने के पहले कई चीज़ों को चिंता करते हैं, कई चीज़ों को सोचते हैं, कई चीज़ों के लिए हमारे मन में विचार चलते, कई चीज़ें हमें व्याकुल करती हैं। मगर मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, जो बढ़ा है, जो हमें आशीषों को देता है, जो हमारे जीवनों को प्रेम और अपने अनुग्रह से संभाल करके रखता है, उस परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर कृपा की। हमारी उस बेचैनी को हमारे अंदर रहने नहीं दिया। मगर जब हम सुबह उठे तो एक नई आशीष, एक नए अनुग्रह के साथ, एक नई आशा के साथ उठे और इस बात को जानकर कि हमने रात में अपनी चिंताएं अपने जीवित परमेश्वर के हाथ में सौंप दी और वो परमेश्वर सुबह को हमें एक अनुग्रह के साथ, एक आशीष के साथ और अपने प्रेम के साथ आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिस तरह से हम लोग कल 12वें पद में हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय और उसका 12वां पद जब हम पढ़ रहे थे और हम देख रहे थे, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। हालेलुया। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन क्यों हमको इस तरह से कहता है? परमेश्वर का वचन हमें इसलिए बताता है मेरे प्रियो कि जो स्थान उजड़े हुए हैं, कल मैं आपको बता रही थी, जो स्थानों को लोग देखना पसंद नहीं करते, जो जगहें बंजर हैं, जो जमीन उपजाऊ नहीं है, जो पानी कड़वा है, जिसे लोग पीना पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया। मगर जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं मेरे प्रियो, हम उपवास के बारे में सीख रहे हैं। यदि हमारा उपवास परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है, यदि हम सच्चे मन का उपवास रख रहे हैं, सिर्फ भूखे रहना ही उपवास नहीं मेरे प्रियो, यदि हम मन से उपवासी हैं, हालेलुया, हम बुराई से दूर हैं और परमेश्वर के हाथों को हम जान चुके हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरह से प्रभु के काम को करता है मेरे प्रियो, आप और मैं यदि मन से उपवासी हैं, परमेश्वर के प्रेम को जान चुके हैं, तो आप ध्यान रखें कि जो मन से उपवासी रहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। बहुत काल से जो उजड़े हुए, कई समय हो गया जिनके घरों में शांति नहीं आई, कई समय हो गया जिनके घरों में आज भी श्राप चल रहे हैं, कई समय हो गया है जिनके घरों में प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, बरकत नहीं है, धन तो आता है, परिश्रम तो करते हैं, मगर वो पैसा कर्ज में चला जाता है। हाँ, जानते ही नहीं कहाँ चला गया, उजड़ रहा है, उजड़ता ही जा रहा है। हर चीज के लिए मेहनत करते हैं, घर में शांति लाने के लिए मेहनत करते हैं, दिखता तो सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर घर में अशांत माहौल बना हुआ है, एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव है, एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिश्ता हम लोगों ने अभी तक बना के नहीं रखा। इसका कारण क्या है? कि वे उजड़े हुए स्थान है। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है, हालेलुया, कि वो उजड़े स्थानों को फिर बसाएंगे। आमीन। कौन बसाएंगे? जो मन से उपवासी हैं। कौन बसाएंगे? जो सच्चे मन से परमेश्वर के समीपता में चलते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। पीढ़ी पीढ़ी की नींव, जो कई समय से नींव ऐसी पड़ी हुई है जिसको लोग कहते हैं, अरे इसके तो पापा ऐसे थे, अरे इसके तो दादाजी ऐसे थे, अरे इसकी तो मम्मी ऐसी थी, अरे इसके तो घर के लोग ही ऐसे थे, ये बुरे स्वभाव के लोग हैं, इसलिए इनके लोगों के घर में भी बुरे स्वभाव के बच्चे हैं। मगर मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है, हालेलुया, पड़ी हुई पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। वो सारी चीजों को हटा करके परमेश्वर एक नई नींव को डालेगा। आमीन। चाहे वो पीढ़ी की नींव खराब होगी, चाहे वे लोग कैसे भी होंगे, परंतु अब जो नींव डाली जाएगी, आमीन, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, तू उस पर अपना घर बनाएगा।
कब वो नींव पर घर बनाया जाएगा? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाएंगे, हालेलुया, तब हमारा घर, हमारा जीवन, हालेलुया, परमेश्वर उस नींव पर बनाएगा जो नींव प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारी नींव होगी तो हमारा घर क्या ही सुहावना होगा, हमारे पिलर क्या ही सुहावने होंगे मेरे प्रियो, हमारे बच्चे, हमारे घर के बेटे और बेटियां, हमारे घर के बुजुर्ग, हालेलुया, क्या ही आशीषित होंगे, हालेलुया। जिन घरों की नींव प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा पड़ी है, वहां पर केवल शांति और प्रभु का आनंद, और वो आनंद जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, वो बरकत जो आपका कोई चुरा नहीं सकता, वो प्रेम जो आपसे कोई अलग कर नहीं सकता, वो प्रभु की ओर से आपके और मेरे जीवन में आएगा मेरे प्रियो। बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को परमेश्वर फिर बसाने जा रहा है। आमीन। आज की सुबह मेरे प्रियो इन वचनों को ग्रहण करें, रिसीव करें और कहें, मेरे जीवन के उजड़े हुए स्थानों को परमेश्वर फिर बसाने जा रहा है। आमीन। चाहे वो स्थान ऐसे थे जिसके लिए लोग हार चुके थे कि अब ये वापस नहीं बसेगा, मगर परमेश्वर फिर बसाएगा। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्रिय लोगों, आप यदि आज की सुबह ये वचन सुन रहे हैं, हालेलुया, आपके जीवन में कोई भी परिस्थितियां कैसी बढ़नी हुई थी, आप लोगों के सामने उजड़ चुके थे, आप लोगों के सामने धिक्कारे जा रहे थे, आप लोगों के सामने नकारे जा रहे थे, मगर परमेश्वर आपको वायदों का परमेश्वर है, आपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। वही मूसा को प्रभु, हालेलुया, लाल समुद्र को पार कराने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। आपके और मेरे जीवन में वो उजड़ा हुआ स्थान हो सकता है, मगर जब प्रभु यीशु आएगा वो हरियाली में बदल जाएगा। आपके और मेरे बच्चों का जीवन हरियाली में बदल जाएगा मेरे प्रियो। पर आपको और मुझको कब ये सारी आशीषें मिलेगी? जब आप और मैं सच्चे मन से, हालेलुया, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। प्रभु का वचन कहता है, तू नींव पर घर उठाएगा। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर आज आपको और मुझको ऐसी नींव पर घर उठाने के लिए तैयार कर रहा है। शायद उसकी नींव कैसी थी हम नहीं जानते, पीढ़ी पीढ़ी के लोग वहां पर कैसे थे शायद हम नहीं जानते, पर अब हमारे घरों की, हमारे जीवनों की, हमारे बच्चों की, हालेलुया, हमारी सेवकाई की, हमारी कलीसिया की, हमारे कुटुंब की जो नींव है वो परमेश्वर यहोवा है, वो वचन है। और वचन कहता है, हालेलुया, मैं तेरे साथ हूं, मत डर। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको आशीषित करता है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको वो उजड़े स्थानों से निकाल कर हरियाली में लेकर चलना सिखाता है। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन के सारे अंधकार को खत्म करके उजियाले में लेकर आना जानता है। आमीन। मेरे प्रियो, आप इन वचनों को सुनिए, औरों तक शेयर करें, क्योंकि आज ऐसे घर है जो उजड़े हुए स्थानों पर बसे हुए, मगर प्रभु आज उनके जीवन में शांति और प्रेम के द्वारा, अपनी आशीष और बरकत के द्वारा उसे फिर बसाएगा, फिर वो हरियाली की तरह ही हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, वो उसे सोतों का स्थान बना देगा। आप और मैं सोते हुए स्थान बन जाएंगे, आप और मैं बहते हुए जल का स्थान बन जाएंगे। आप में और मेरे अंदर यदि कोई सड़न थी, उस सड़न को दूर करेगा, उस उजड़ेपन को दूर करेगा, उस गंदगी को दूर करेगा, उन जालों को हटा देगा, उस पड़ी हुई पीढ़ी की नींव को जो वो बुजुर्गों में या पहले के लोगों में थी, उन रीति रिवाजों को हटाकर वचन की सामर्थ के साथ आपको और मुझको खड़ा करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। ये वचन बहुत अद्भुत है। आप सुने और सुन करके मेरे प्रियो लोगों तक शेयर करें, ताकि जिनको आज भी इन वचनों की सारी सच्चाई नहीं पता है, वे जाने कि आपके और मेरे जीवन में कार्य करने वाला केवल एक है, वो प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। एक खूबसूरत वचन और आपके सामने बोल करके बस यहीं पर मैं इस वचन को हम कल फिर भी जुड़ेंगे और इस वचन को बोलना चाहती हूँ। यूहन्ना 3 उसके 16 पद को, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा प्रेम रखा कि जो उजड़े हुए स्थानों में है परमेश्वर उन्हें फिर बसाएगा। ऐसा प्रेम रखा जो अपने जीवन की परिस्थितियों में हार रहे हैं परमेश्वर उन्हें फिर खड़ा करेगा। ऐसा प्रेम रखा जो हर परिस्थितियों से अपने आप को निराशा में लेकर जा चुके हैं परमेश्वर उन्हें फिर खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आशा में आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आपकी और मेरी हर भरपाई के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। आज वो आपके और मेरे साथ है। एक बार मेरे प्रियो अपने बिस्तर पर चलते फिरते उठते बैठते उसे पुकारना सीखें और कहें, हे मेरे पिता है, मेरे प्रभु है, मेरे राजा है, मेरे यीशु, मेरे दोस्त, तू मेरे साथ है। मेरी प्रार्थनाओं को सुन। वो आपको और मुझको फिर बसाने के लिए तैयार है। आमीन। हम उन घरों में रहने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे प्रियो, इन वचनों में बने रहिए ताकि हम और आगे इन वचनों को सुनते जाएं, सीखते जाएं और इनके द्वारा हमारा जीवन अति सुंदर, आशीषित और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ता जाए। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। हालेलुया।